हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो अगर आप वो देखना चाहें तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आप चलते हैं। इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं हम लोग? इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में क्या उसका साइन होता है। उसके बाद हम लोग डोमेन एंड रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक। दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो बेसिकली हम लोगों को दे रखा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 11/2, और हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो इससे हम लोगों को इससे ये पता चलता है कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक कॉसेक ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हम लोगों को इसकी वैल्यू पता ही है यहाँ से। अब हम लोग अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी रेसिप्रोकल है बेसिकली। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए वो क्या है? 11/2 है। इसी तरह कॉसेक ए माइनस कॉट ए वो क्या है? 2/11। अब यहाँ पे हम लोगों को tan ए चाहिए दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर देंगे। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कॉट ए 2 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 11/2 माइनस 2/11 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 121 माइनस 4/22 तो ये क्या हो जाएगा? 117/44। अब लोगों को tan ही चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल होता है। तो वहाँ से क्या मिल जाएगा? 44/170। तो उससे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए आपको दे रखा है cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू फाइंड। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बी दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सी दे रखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसको सॉल्व करने की दो अप्रोचेस को आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एक एंगल रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक बार एंगल रख के सॉल्व करके बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग थीटा 45 नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा थीटा जब हम लोग 45 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग मान लीजिए 30 मान लेते हैं, थीटा 30 मान लेते हैं थोड़ी देर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है।
और tan 30 जो होता है 1/√3 होता है प्लस, और sin 30 होता है 1/√2, 1 - √3 होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो √3/√-1/√3 आ जाएगा। इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2 1 - √3 आ जाएगा। तो ये 3/2√1 - 1 आ जाएगा प्लस 1/1 - इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं जैसे सेकेंड वाले में, तो इसमें 2√3 - 1 3 - 1 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। आप इस ऑप्शन में रख के देखेंगे इसमें कौन सा आंसर इसको सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग यहाँ पे अगर 30 रख देते हैं थोड़ी देर के, ओके हम लोग सही सॉल्व कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके सही है। तो यहाँ पे हम लोग sin 30 रखेंगे तो sin 30 होता है 1/√2, 1/√2 माइनस √3/2, तो ये नहीं होगा। इसमें हम लोग देखते हैं 1/√2 प्लस 1/√3/2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 नहीं 2 1 प्लस √। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो 1 - 3/2, और ये क्या हो जाएगा 1 - √3 हो जाएगा बेसिकली दोस्तों। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2 2 1 - √3 आ जाएगा बेसिकली। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा 1/√3 - 1। अब इसी तरीके से इसको देखेंगे तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये tan 30 1/√3 प्लस √3, तो इसको सॉल्व करने पे तो ये आएगा नहीं। तो ऑप्शन हमें पहले ही पता चल गया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है दोस्तों। एक अप्रोच ये हो गई। तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन एंगल रखने से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरा सॉल्यूशन करें तब भी जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो हम लोग इसका दूसरा वाला सॉल्यूशन देख लेते हैं, अल्टरनेटिव भी। हम लोग को क्या दे रखा था, बेसिकली हम लोग को दे रखा था cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा दे रखा था। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम लोग cos थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos। नो नो नो, वी हैव डन अ मिस्टेक हियर। इसके बाद दोस्तों हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। हम लोग इसमें साइन नेगेटिव अगर कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो
ए स्क्वायर माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यही हमारा आंसर था ये। तो इस वाले क्वेश्चन में मेथड से जल्दी सॉल्व हो जा रहा है बेसिकली वैल्यू लेने से, तो इसीलिए हम लोग ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लोगों को अब ये सॉल्व करना है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए इक्वल टू 0 दे रखा है, बी इक्वल टू -1 दे रखा है, सी इक्वल टू 1 दे रखा है, डी इक्वल टू 2 दे रखा है। तो अब ये वाला क्वेश्चन अगर हम लोग वैल्यू लेकर सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए थीटा हमने 45 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है। अब इसमें जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाँ कॉट स्क्वायर थीटा कॉट 45 का हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो बेसिकली इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपको क्या यूज़ करना चाहिए। कभी कभी मैथड से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कभी कभी वैल्यूज़ लेके बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं लेंगे। अब हम लोग थोड़ी सा थ्योरी कवर कर लेते हैं। अब हम लोग बेसिकली क्या कवर करेंगे, अब हम लोग देखेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये एक्स एक्सिस है दोस्तों और ये वाई एक्सिस है, आप लोग जानते हैं। ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होता है। ऐसे ओरिजिन के ऊपर जो होता है पॉजिटिव होता है वाई एक्सिस पे, और नीचे जो होता है नेगेटिव होता है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जो दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा, ये सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं इसमें, ऑल पॉजिटिव। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल साइन एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं। और सारे क्या होते हैं इसके अलावा जितने भी हैं, जैसे सेक थीटा कॉसेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, ये सब क्या होंगे निगेटिव होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में इसी तरह टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और सारे क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कॉस थीटा और कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, और सारे क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। इसको सबसे अच्छा तरीका है याद करने के लिए ASTC, ASTC से आप याद कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव,
एस का मतलब साइन और कॉसेक कॉसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, सी का मतलब कॉस और कॉसेक पॉजिटिव। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर जाते हैं, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल जो मेजर होता है हमेशा पॉजिटिव मेजर होता है, और जब एक्स एक्सिस मान लीजिए क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, एंगल नेगेटिव मेजर होता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है इफ cos थीटा इक्वल टू -12/13 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, then we have to find the value of, then find tan theta and sin theta। तो बेसिकली जो हमारा थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम में जो cos होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जो बेस है 12 हो जाएगा और जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 हो जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12। लेकिन ये किसमें बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा आंसर सही। अब अगर हमें साइन थीटा फाइंड करना होगा तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेन्यूज 13 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है हम लोग, अब दोस्तों हम लोगों को ये फाइंड करना है, हम लोगों को पता है जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट दोस्तों बताइए, वो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ से ये 90 से लेके 180 के बीच में लाई कर रहा है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 से लेके 90 होता है, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो 90 से लेके 180 होता है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से लेके 270 होता है, और 270 से लेके फिर 0 तक क्या होता है, 360 तक, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो बेसिकली अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक चीज़ प्रॉपर्टी बता देता हूँ छोटी सी। आपको पता है कि साइन, आप मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। अब इसी तरीके से थीटा मान लीजिए अगर 5/2 रख देता हूँ। इसी तरीके से मान लीजिए अगर साइन थीटा/2 दे रखा है और कॉस थीटा/2 दे रखा है, और मैं इसका स्क्वायर करता हूँ
क्या मिलेगा मेरे को दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस टू कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू। उससे हम लोगों को क्या पता चलेगा दोस्तों, ये जो होता है 1 होता है, तो 1 प्लस और 2 कॉस थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि 1 प्लस साइन थीटा वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसी तरीके से 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू के इक्वल होता है। इसी तरीके से 1 माइनस सिमिलरली 1 माइनस साइन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू नीचे हो जाएगा साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू। अब जब हम इसका यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, वो 1 हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे मिलेगा 2 साइन थीटा बाई टू प्लस मल्टीप्लाई कॉस थीटा बाई टू। इसी तरीके से यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, जो बेसिकली क्या होता है 2 कॉस 2 कॉस, वो इक्वल होता है कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा तो 2 सेक थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रूट हटाने के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ की है, 1 माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैंने ये सॉल्व किया। ऐसे अब हम लोग आगे चलते हैं। कुछ और क्वेश्चन लेंगे हम लोग, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन में रखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा दे रखा है। तो आपको फाइंड करना है, देन फाइंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले ये हम लोगों को दिया हुआ है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा दे रखा है। हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हम लोग को यहाँ से मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और फिर यहाँ पे मिल जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा
और यहाँ से क्या मिलेगा 2 आ जाएगा बेसिकली, और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बेसिकली ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको यही रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नहीं नहीं, सॉल्व ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, इसको अभी चेंज नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम ये लिखे रहने देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो दोस्तों इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोगों को ये दे रखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, प्लस इक्वल टू प्लस ये हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस को इधर साइन कर देंगे तो ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है जो कि, और ये कॉस 2 साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा होता है बेसिकली, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको ब्रेक कर लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले को इसके नीचे भेज देते हैं, क्योंकि हम लोग को ये चाहिए ना बेसिकली। दोस्तों अब हम लोग कन्वर्जन ऑफ एंगल्स के बारे में बात करेंगे। इन ट्रिग्नोमेट्री, इसको एलीड एंगल्स भी बोलते हैं, एलीड भी बोलते हैं दोस्तों। जब भी आपको कोई एंगल, आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट, पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट, और इसी तरह फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई
एंगल दे रखा है 90 प्लस थीटा दे रखा है साइन के थ्रू, तो क्या होगा 90 प्लस थीटा मीन्स 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। जब भी आपको कोई एंगल दे रखा है होगा 90 के मल्टीपल में, और वो क्या होगा ऑड मल्टीपल होगा बेसिकली। मीन्स यहाँ पे मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ अगर वो 90 मल्टीपल है किसी ऑड नंबर का, ऑड नंबर, और उसमें कुछ ऐड हो रहा है पर्टिकुलर एंगल ऐड करने पे अगर कोई चीज़ आ रही है, तो उसमें हमेशा चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? साइन हमेशा कॉस में चेंज होता है, और इसी तरीके से सॉरी साइन कॉस में चेंज साइन लिखना था मेरे को। अब मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। कोई भी अगर आपको एंगल दे रखा है बेसिकली, अगर वो एंगल 90 इंटू समथिंग समथिंग प्लस माइनस थीटा है, और ये जो समथिंग है यहाँ पे ये अगर एक ऑड नंबर है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा नहीं, साइन चेंज होगा कॉस में, और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह टैन कॉट में चेंज होगा, और कॉट टैन में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह अगर सेक को देखेंगे तो सेक कॉसेक में चेंज होगा, और कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। साइन 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पे साइन के साथ 1 का मल्टीपल है, 1 एक क्या है ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा कॉस में चेंज हो जाएगा। अब इसके साथ यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा, पूछिए क्यों? 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, उसके बाद 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 90 प्लस थीटा कुछ प्लस किया गया है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे निगेटिव आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने लिखा है कॉस 90 प्लस थीटा, तब क्या होगा? अब यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे 90 प्लस थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। अब इसी तरीके से और कुछ देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे साइन लिखा हुआ है यहाँ पे 270 प्लस थीटा लिखा हुआ है मान लीजिए, तो यहाँ पे अब क्या होगा 270 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 270 को लिख सकते हैं 90 इंटू 3 लिख सकते हैं प्लस थीटा। अब ये क्या है 3 एक ऑड नंबर है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कन्वर्जन हो जाएगा, इसका लीड एंगल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे केवल। और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा 270 प्लस थीटा, तो ये कौन सा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए पॉजिटिव रहेगा। अब अगर मान लीजिए एक एंगल है, ठीक है, उसको हम 90 इंटू कोई इवन नंबर के टर्म्स में लिखते हैं, प्लस माइनस उसमें कुछ एंगल होता है, तो उसमें क्या होता है उसमें हम लोग कन्वर्जन नहीं करते हैं, उसमें क्या होता है देन नो चेंज इन टिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ पे हम लोग एक एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे बेसिकली, उसमें हम सारे एंगल्स को देखेंगे कैसे चेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, दूसरा दे रखा है साइन 90 प्लस थीटा, तीसरा दे रखा है
साइन 180 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा tan 360 प्लस थीटा tan 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, ये किसका है? यहाँ पे ये 90 जो है ऑड मल्टीपल में है, तो ये चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा किस में चेंज होगा? माइनस कॉस थीटा में। इसी तरीके से ये कॉस थीटा में, और साइन ये किसका मल्टीपल है? 90 मल्टीपल, यहाँ पे 90 का मल्टीपल इवन है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा। बस हम लोगों को इसके आगे देखना पड़ेगा निगेटिव या पॉजिटिव होगा। तो 180 180 माइनस, मतलब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, साइन ही रहेगा। इसी तरह इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसमें हम क्या जा रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में चले जा रहे हैं। 180 प्लस समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से tan 360 प्लस, तो ये भी जो 90 इंटू फोर 90 इंटू फोर होता है 360, यहाँ पे जो 4 है वो कैसा है? इवन नंबर 8, तो भी तो इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा? tan cot थीटा हो जाएगा। अब हमें देखना है 360 प्लस थीटा, 360 मतलब पूरा एक सर्कुलर राउंड, और प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए पॉजिटिव है। अब ये 360 हो गया, ये पूरा एक चक्कर उसमें वापस चला गया कुछ, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। वो भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ी और चीज़ें, इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं एक तरीके से, जनरलाइज। अब हम लोग इस अब हम लोग इसी के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए आपको tan 120 की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? tan 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? cot 30 हो जाएगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे, और cot 30 होता है √3, तो -√3 आंसर हो जाएगा इसका बेसिकली। अगर इसी तरीके से मान लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ
कॉस 11 पाई बाई 6 दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे? इलेवन इंटू 180/6 दे रखा है, 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 30। तो कॉस 330 हो जाएगा, और कॉस 330 कितना हो जाएगा? कॉस 90 इंटू 3 प्लस 60 हो जाएगा, और 270 है ये बेसिकली हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज हो गया है क्योंकि ये ऑड एक मल्टीपल है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 60 हो जाएगा। और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2। अब मान लीजिए ये तो एक छोटा सा वैल्यू था, इसको आपने सॉल्व कर लिया। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है टू लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम भी लग सकता है आपको सॉल्व करने में। तो इसको लिए ऐसे ही, मतलब कोई भी वैल्यू होगी तो उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया है? जनरलाइजेशन दिया गया है, वो देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए आपको साइन एन पाई प्लस थीटा दे रखा है, तो आप उसको लिख सकते हैं -1 की पावर n साइन n+1 थीटा लिख सकते हैं उसको आप। अगर आपको दे रखा है कॉस एन पाई प्लस थीटा दे रखा है, तो आप उसको लिख सकते हैं -1 की पावर n कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको मान लीजिए दे रखा है टेन एन पाई प्लस थीटा, तो आप उसको लिख सकते हैं डायरेक्टली टेन एन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, एन थीटा। अगर मान लीजिए आपको दे रखा है साइन एन पाई माइनस थीटा, तो आप उसको लिख सकते हैं -1 की पावर n+1 साइन थीटा। और इसी तरीके से आपको दे रखा है कॉस एन पाई माइनस थीटा, तो उसको लिख सकते हैं -1 की पावर n कॉस थीटा। अगर आपको दे रखा है टेन एन पाई माइनस थीटा दे रखा है, तो उसको आप लिख सकते हैं टेन थीटा लिख सकते हैं आप। आप इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपको एक दे रखा है कॉस 31 पाई/3 दे रखा है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सिंपली सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप कॉस 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 पाई प्लस, हाँ इसको लिख सकते हैं जब 3 से डिवाइड करने के बाद 10 पाई। ओके, उसके बाद इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? पाई/3। ये हो जाएगा बेसिकली। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कॉस एन पाई क्या होता है। कॉस एन पाई प्लस थीटा जो होता है, प्लस माइनस थीटा जो होता है, वो होता है -n की पावर n कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जो हमारा n दे रखा है वो 10 दे रखा है, तो -1 की पावर 10 हो जाएगा, और कॉस पाई/3 हो जाएगा। तो कॉस पाई/3 कितना होता है? 60। कॉस पाई/3 60 होता है, और कॉस 60 1/2 होता है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको कुछ और दे रखा है, कोई वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, मान लीजिए टेन 43 पाई/4 दे रखा है, तो इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेंगे, इसका डिवाइजर क्वोशिएंट लिखेंगे, क्वोशिएंट। सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये 10 टाइम्स चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स 40 हो जाएगा, प्लस 40 पाई
प्लस 3 पाई/4 हो जाएगा। अब ये जो होता है tan में n, जब भी tan n पाई प्लस थीटा होता है, प्लस माइनस थीटा होता है, वो tan थीटा के इक्वल ही होता है। तो ये बेसिकली हो जाएगा tan 3 पाई/4 के इक्वल हो जाएगा। tan 3 पाई/4 का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, इसको चाहें तो इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। बेसिकली tan 3 पाई/4 -1 होता है। इसको ब्रेक करके मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे tan लिखेंगे, इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई/4। तो पाई माइनस पाई/4 180। आप जाएंगे 180 और फिर उसके बाद माइनस चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? -10 पाई/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन दे रखा है ऐसे ही। इसमें लिखा है, इसमें और बहुत बड़ी वैल्यू दे रखी है, 2371 पाई/6 दे रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 6 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे cos 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 9 5 पाई प्लस पाई/6। तो ये -1 की पावर n। तो ये कैसा टर्म है? ये एक ऑड टर्म है बेसिकली। तो ये ऑड टर्म है, तो 395 लिखेंगे यहाँ पे पावर में, cos पाई/6 लिख देंगे। तो ये ऑड हो जाएगा, मतलब ऑड टर्म है तो -12 आ जाएगा। और cos पाई/6 मतलब cos 30 क्या होता है? √3/2 होता है। इसका आंसर ये है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आगे वाले लेक्चर में हम लोग सम और डिफरेंस फार्मूला देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, प्रोडक्ट इनटू सम फार्मूला देखेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज देखेंगे। और आने वाले लेक्चर में हम लोग डोमेन और रेंज भी कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।